आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो विवेक विवेक दीपनी पुस्तक, कौन सी विवेक दीपनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? आदि शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य के द्वारा। इन्होंने क्या दर्शन दिया? तो अद्वैतवाद का दर्शन दिया। और इनके गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोविंद जी थे। नेक्स्ट है सत्यार्थ नायक। सत्यार्थ नायक की कौन सी पुस्तक है? तो महागाथा 100 टेल्स फ्रॉम पुराण। और बाबा रामदेव की कौन सी है? तो माई लाइफ माई मिशन, ये बाबा रामदेव की है। वेंकैया नायडू जी की कौन सी है? तो मूविंग ऑन है। कौन सी पुस्तक है उनकी? मूविंग ऑन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि नयावली जो कहते हैं एक लोकगीत शैली है, वो किस राज्य की है? तो किस राज्य की है? उत्तराखंड की है। किस राज्य की? उत्तराखंड की। ऐसे उड़ीसा की ओर देख लेते हैं तो रश्नकेली और दसकथिया, ये शैली किसकी है? तो उड़ीसा की है। किसकी? उड़ीसा की। अरुणाचल प्रदेश की कौन सी है? तो दारी है। अरुणाचल प्रदेश की दारी है। मध्य प्रदेश की कौन सी है? तो नाथपंथी। कौन सी? नाथपंथी और कायखो है। नाथपंथी और कायखो है। और उत्तराखंड की और भी देख लेते हैं हम, कुछ कहते हैं शैली देख लेते हैं। तो कौन कौन सी होगी? खुदेड़ हो गई। कौन सी? खुदेड़ हो गई, जागर हो गई और झुमेलो हो गई। कौन सी होगी? झुमेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तारपा नृत्य किस राज्य का या केंद्र शासित का एक लोक नृत्य है? किस राज्य या एक केंद्र शासित का लोक नृत्य है? तो ये किस राज्य या केंद्र शासित का है? तो ये केंद्र शासित का है दादरा एवं नगर हवेली का। सुअर महोत्सव पर जो निकोबारी नृत्य होता है वो कहाँ पे होता है? तो अंडमान एंड निकोबार में होता है। गराड़ी नृत्य कहाँ पे होता है? तो पुदुचेरी में होता है। कहाँ पे? पुदुचेरी में होता है। कहाँ पे होता है? पुदुचेरी में होता है। और कौन सा? मड़ो, वीरा, वर्दी और गाओ, ये कहाँ पे होता है? तो दमन एंड दीव में होता है। कहाँ पे होता है? दमन एंड दीव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डब्ल्यूटीओ कब अस्तित्व में आया? तो 1995 में ये अस्तित्व में आया। और इसका पुराना नाम क्या था? तो गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, ये इसका एक पुराना नाम था। 1994 में मराकस संधि या उर्ग्वे समझौता से हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो जेनेवा में है। और इसमें कहते हैं सदस्य कितने हैं? तो 164 सदस्य हैं। और लास्ट सदस्य कौन सा है? तुम्हारा अफगानिस्तान है। और इनकी हेड कौन है? तो पहली महिला हेड है कौन सी? नाइजीरिया की रहने वाली नागोजी इंकाजा इवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टूटी लावा मेला का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। झारखंड के और भी पर्व देख लेते हैं। कौन कौन से? सरहुल, फगुआ, सोराय और बहुरा और टूसू पर्व बनाए जाते हैं। गुजरात में कौन सा? तो बौठा मेला और शामलाजी मेला। कौन सा? बौठा मेला और शामलाजी मेला। नागालैंड में कौन सा है? तो बूशू है। कौन सा? बूसू और सैकरनई। कौन सा? बूसू और सैकरनई है। और इसका फुसनी इसका अदर नाम है सैकरनई का। ये कहाँ पे पर्व मनाए जाते हैं? नागालैंड में। थयम और त्रिशूरपुरम, ये कहाँ मनाया जाता है पर्व? तो केरल में। कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में जो साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर कौन से जिले में है? तो ये अलीराजपुर जिला है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 36.10% यहाँ की साक्षरता दर है। फिर कौन सा नेक्स्ट है? कौन सा हमारा जिला है? तो बीजापुर जिला। कौन सा? बीजापुर जिला, जिसकी कितनी 40% है, जो कर्नाटक में पड़ता है। फिर दंतेवाड़ा जिला जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर सबसे साक्षरता दर वाला जिला जो सबसे ज्यादा, वो कहाँ पे साक्षरता दर है? तो शेरशिप जो कि मिजोरम में है, 97.91% है। आइजोल जो कि मिजोरम में 97.89%। और माहे जो कि पुदुचेरी में पड़ता है, इसकी कितनी है? 97.87% साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है कि चक्का फेंक या डिस्कस थ्रो जो खेल प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महिलाओं के लिए धातु का कहते हैं धातु का जो भार होता है वो कितना होता है? तो कितना होता है? 1 kg होता है। कितना होता है? चक्का फेंक का 1 kg होता है। लेकिन मेल में कितना होता है? तो 2 kg होता है। और उसका वृत्त व्यास कितना होता है? तो 2.5 कहते हैं 2.5 मीटर होता है। अगर क्या जाए तो चक्का कितना? 22 सेंटीमीटर उसका व्यास मेल में और 18 सेंटीमीटर फीमेल में होता है। खिलाड़ी कौन कौन से हैं डिस्कस थ्रो के? तो विकास गोंडा और सीमा पूनिया और कमलप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है क्या? तो कौन सा प्रदान किया जाता है? व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है। व्यास सम्मान कब से स्टार्ट हुआ? 1991 से। पहली बार व्यास सम्मान किसको मिला? तो कहते हैं रामविलास शर्मा जी को मिला था 1991 में। साहित्य का दूसरा क्या कहते हैं प्राइज है? कहते हैं व्यास सम्मान। सर्वोच्च, और सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो साहित्य का तो कौन सा? ज्ञानपीठ
ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ है। और व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए मिलते हैं। पिछले 10 वर्षों में हिंदी में कार्य किया गया है उसके संदर्भ में क्या कहते हैं, व्यास सम्मान मिलता है। 1965 में ज्ञानपीठ स्टार्ट हुए और 11 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। 2022 में 32वां किसको मिला व्यास सम्मान, तो ज्ञान चतुर्वेदी जी को पागल खाना की रचना के लिए। और 31वां व्यास सम्मान किसको मिला, तो असगर वजाहत जी को महाबली नाटक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत का जो संसद भवन है वो किसने डिजाइन किया था, तो ये लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किसने डिजाइन किया था, तो FW स्टीवेंस ने किया था। और इंडिया गेट किसने किया था, तो एडविन लुटियंस ने किया था। लोटस टेम्पल किसने डिजाइन किया था, तो फरीबोर्ड साहिबा ने किया था। और गेटवे ऑफ इंडिया किसने किया था, तो जॉर्ज विटेट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जो शब्द है मैनकैडिंग शब्द किस खेल के लिए प्रयोग होता है, तो क्रिकेट के लिए। किस खेल के लिए प्रयोग होता है, क्रिकेट के लिए प्रयोग होता है। और क्रिकेट के लिए और भी शब्द हैं, कौन कौन से, DRS डिसीजन रिव्यू, क्या कहते हैं, डिसीजन रिव्यू सिस्टम कहते हैं इसको। और एक कौन सा है, तो ये कौन सा है, डकवर्थ लुइस है, गाम्बी, डाली और इकोनॉमिक रेट, ये सब किसमें शब्द यूज होते हैं, तो क्रिकेट में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मौर्यकालीन के कुछ स्थल जिसमें उत्तरी भाग का स्थल कौन सा है, तो टोपरा कहाँ पे, हरियाणा में। सोपारा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और उज्जैन कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। और गिरनार कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हार्डिंग सेकंड था, जिनका शासनकाल 1910 से लेके 1916 तक चला। और प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, तो 1914 से 1918 तक चला। हार्डिंग सेकंड के समय जॉर्ज पंजम कहाँ है, इंडिया है। और जब इंडिया है तब क्या, दिल्ली राजधानी बनी। दिल्ली राजधानी कब बनी, घोषणा कब हुआ, तो घोषणा कब हुई, तो 1911 में घोषणा हुई। और बनी कब, 1912 में बनी। और नई दिल्ली कब बसी थी, तो 1927 में बसी। और राजधानी 1931 में ये बन गई थी। अब मिंटो सेकंड का कार्यकाल कितना था, तो 9 से 1905 से लेके 1910 तक था। चैम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से लेके 1921 तक था। इसी समय असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और रीडिंग का कितना कब था, तो 1921 से लेके 1926 तक चला। 1926 तक ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि 1018 में कन्नौज में महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था, शासक कौन थे, तो ये कौन थे, राजपाल प्रतिहार थे। राजपाल प्रतिहार जो कि प्रतिहार वंश के थे। और प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो नागभट्ट थे। कौन थे, नागभट्ट। अब गजनवी ने भारत पर आक्रमण 17 बार किया था, इलियट ने बताया। किसने बताया, इलियट ने। और 16वां कब किया था, तो 125 में किया था सोमनाथ मंदिर पे। कब, 125 पे 25 ईस्वी में किया था, सोमनाथ मंदिर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हेलिओडोरस स्तंभ भारत में किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, MP में स्थित है। किस राज्य में, MP में। इसका अन्य नाम है क्या, खाम बाबा। क्या नाम है, खाम बाबा। निर्माण किसने किया था, तो ये हेलिओडोरस ने किया था। किसने किया था, हेलिओडोरस ने किया था। और ये भागभद्र का दरबारी दूत था। नेक्स्ट है भागभद्र का क्या थे, कौन से वंश के थे, तो ये शुंग वंश के थे। कौन से वंश के थे, शुंग वंश के थे। और हेलिओडोरस स्तंभ के सामने गरुड़ ध्वज है। क्या है, गरुड़ ध्वज है। विष्णु ध्वज MP में। और लौरिया नंदगढ़ कहाँ पे, तो ये बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो लिच्छवी ने दहेज में कौन सी नगरी दी थी, तो ये पाटलिपुत्र दिया था। क्या दिया था, पाटलिपुत्र। और चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठे, तो 319 AD में बैठे। और इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। अब संघ संवत किसने चलाया था, तो ये 78 AD में कनिष्क ने चलाया था। और कनिष्क गद्दी पर जब बैठा तब इन्होंने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। रंगराजन सिफारिश की अधिसूचना द्वारा 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना भई। 1 जनवरी 2005 को स्थापना भई। हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में। और वर्तमान में विमल कुमार रॉय इसके अध्यक्ष हैं। और 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 हेड होता है और 4 अंशकालिक और 1 पदेन सदस्य होता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में भई। कब भई, 1964 में भई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक संसद का वर्णन है।
79 में संसद दिया हुआ है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 83 में संसद की अवधि, 85 में संसद सत्र दिया हुआ है, 87 में राष्ट्रपति अभिभाषण दिया हुआ है, 18 और 93 में आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, और क्या कहते हैं आर्टिकल 98 में संसद सचिवालय के बारे में, संसद सचिवालय, आर्टिकल 99 में सदस्यों की शपथ दी हुई है, सदस्यों की शपथ दी हुई है, और आर्टिकल 106 में सदस्य के वेतन भत्ते दिए हुए हैं, आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो ये जबलपुर पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का कहाँ पे स्थित है उच्च न्यायालय, तो बिलासपुर पे। ऐसे उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ पे, तो हल्द्वानी में। राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पे, तो जोधपुर में। आंध्रा का कहाँ पे, आंध्र प्रदेश का कहाँ पे, तो अमरावती में। पुदुचेरी का हाईकोर्ट कहाँ पे पड़ता है, तो चेन्नई में। लक्षद्वीप का कोच्चि में। लद्दाख का और जम्मू कश्मीर में। अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी में। असम का भी कहाँ पड़ता है, गुवाहाटी में। नागालैंड का गुवाहाटी में पड़ता है। मिजोरम का भी कहाँ पर पड़ता है, तो गुवाहाटी में पड़ता है। और गोवा का कहाँ पड़ता है, तो मुंबई में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि जो SC एंड ST की लोकसभा रिजर्वेशन है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 330 में। आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन लोकसभा रिजर्वेशन। आर्टिकल 332 में राज्य विधानसभा SC एंड ST की रिजर्वेशन की बात करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 338 में NC-SC राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, और आर्टिकल 338A में NC-ST के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 338 में क्या कहते हैं, आर्टिकल 338B में बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 341 SC का उल्लेख दिया हुआ है। आर्टिकल 342A में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के बारे में दिया हुआ है, पिछड़ा वर्ग के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। केप कोमोरिन स्थल कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, तो कन्याकुमारी में। कहाँ पे, कन्याकुमारी में। और ईस्ट में कौन सा है, तो किबुंदू पड़ जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाता है। नॉर्थ में कहाँ पे, तो इंदिरा कोल में। नॉर्थ पे कहाँ पे है, तो इंदिरा कोल है। और क्या कहते हैं वेस्ट पे कहाँ पे, तो गुआर मोती कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पन बिजली परियोजना कौन कौन सी है, तो कोटेश्वर परियोजना है जो कि हमारी उत्तराखंड में पड़ती, भागीरथी नदी। और इडुक्की परियोजना जो केरल में। कोसी परियोजना जो भारत और नेपाल की सीमा के बीच में। और शिव समुद्रम कहाँ है, तो ये कावेरी नदी और कर्नाटक में। कावेरी नदी और कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किस समिति की सिफारिश में EFT का प्रणाली की स्थापित किए जाने की अनुशंसा की गई थी, तो किस पे करी गई थी, सेरा समिति। कौन सी, सेरा समिति। और ये कब गठित हुआ, तो 1995 में। कब, 1995 में ये समिति आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटेड बैंक और यूनाइटेड बैंक की क्या कहते हैं कब विलय कर दिया गया था, तो 1 अप्रैल 2020 को। 31 अगस्त 2019 को क्या कर दी गई थी, तो ये घोषणा कर दी गई थी। और 10 बैंक इसमें क्या हो गए थे, तो विलय हो गए थे। सिंडिकेट बैंक ऐसे ही किसमें कर दिया गया, तो केनरा बैंक में। किसमें, केनरा बैंक में। और इलाहाबाद में किसका कर दिया गया, तो इंडियन बैंक का। किसका, इंडियन बैंक का कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रमुख कार्यक्रम के रूप में नमामि गंगे कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है, 2014 में किया गया था। किसमें, 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम अनुमोदित किया गया था। और इसमें क्या कहते हैं अम्बेसडर कौन है, तो चाचा चौधरी। अम्बेसडर कौन थे, चाचा चौधरी थे। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में किसके द्वारा, तो राजीव गांधी जी के द्वारा। राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण ये 2009 में आया। और राष्ट्रीय गंगा परिषद 2016 में, जो कि कानपुर में। और हम भी हैं कानपुर के रहने वाले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वायु पूर्ण अपवर्तनांक कितना, 1 के निकटतम होता है। कितना होता है, 1 के निकटतम। एक क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है, तो किसका होता है, वायु का होता है। किसका होता है, वायु का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक गैर संचारी रोग कौन सा है, मिर्गी। मिर्गी को अपस्मार कहते हैं। और विश्व मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 17 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है कि हवा में गर्म किए जाने पर जो सिंदूर होता है, सिंदूर जो होता है वो किसमें क्या कहते हैं, वो हो जाता है परिवर्तित, तो ये मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और सिंदूर को सिनेबार कहते हैं, HGS। क्या कहते हैं, HGS कहते हैं। नेक्स्ट है मरकरी। मरकरी पानी में क्या है, अघुलनशील है। पानी में क्या है, अघुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत और किस देश में नई दिल्ली में कौन सा जेफरी बाबा प्रदर्शनी लगी है। कहाँ, जेफरी बाबा प्रदर्शनी जो कहाँ लगी है, तो श्रीलंका में। उद्घाटन कहाँ हुआ, तो श्रीलंका में हुआ है। और श्रीलंका की संसद के डिजाइनर
कौन रहे? तो जेफरी बाबा प्रदर्शनी रहे। और इंडिया ने 50 बस दिया, इंडिया ने 50 बस दिए और 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। और सीडीएस बिपिन की याद में मुक्ति नाथ मंदिर में क्या लगाई? घंटी लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अनाथों के कल्याण के लिए किस विधानसभा ने विधेयक पारित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्य विधानसभा ने पारित किया है। और मुलेठी खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। सुखादाई सहायता कोष करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र क्या कहते हैं? कौन सा? टसीगंग। ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। देश के पहले वोटर कौन थे? तो श्याम शरण नेगी, जो कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के। लॉरिया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 लियोनेल मेसी को अर्जेंटीना में। और रोनाल्डो का अन्य नाम क्या है? तो CR7 है। पुर्तगाल के रहने वाले, सर्वाधिक गोल इन्होंने ही किया सबसे पहले। और दूसरे नंबर पे अली है जिन्होंने 109 गोल किया है। और मेसी है तो जिन्होंने 103 गोल किया है। और सुनील छेत्री हैं जिन्होंने 91 गोल किए हैं। कितने? 91 गोल किए। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा शॉर्ट में लिखा हुआ था तो मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ। ये क्वेश्चन था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया है। तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 105 में। बाकी सारी डिटेल्स मैंने उसमें लिखी हुई थी, बस ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ था। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।